Coming to the next topic, wind energy. India's fourth largest capacity wind energy, 39.25 gigawatt. तो ऊपर पड़े जियोथर्मल जो बहुत कम है, वो जो ऊपर में था 10 गीगावाट, इट वाज अ कैपेसिटी, इतना हो सकता है लेकिन बहुत कम है। वर्ल्ड वाइड 3.7, विंड में 39.25 गीगावाट, टारगेटेड 60 गीगावाट, जो अभी अचीव नहीं कर पाए। 95% ऑफ इंडियाज विंड कहाँ पर होंगे? इन वेस्टर्न कोस्ट अप्रोक्सीमेटली, तब राजस्थान, तमिलनाडु, थोड़ा ईस्टर्न को भी, तमिलनाडु में भी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। सोलर में भी बात किया गया, टू बी अचीव्ड, लेकिन हो नहीं पाया। 81 गीगावाट है सिर्फ अभी तक में सोलर। विंड भी 39.25। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। इट इंस्टॉल्ड 800 विंड मॉनिटरिंग स्टेशन एट एवरी लेवल। उससे क्यों स्टैब्लिश किए? ताकि पता लग सके कि एट अ हायर ऑल्टीट्यूड और लोअर ऑल्टीट्यूड में डिफरेंसेस क्या है विंड का स्पीड। जहाँ पर विंड स्पीड ज़्यादा होगा, जहाँ पर 24/7 अप्रोक्सीमेटली विंड स्पीड रहेगा, मोस्ट ऑफ द सीजन में विंड रहेंगे, वहाँ पर इट विल बी मोर इफेक्टिव, मोर एफिशिएंट, इसलिए यहाँ दिया हुआ। क्रॉस विंड पोटेंशियल कहाँ पर? 100 मीटर में 302 है और 120 मीटर 695। तो सोचो सेम जो विंड एनर्जी को अगर आप 120 मीटर पर रखते हो तो इट प्रोड्यूसेस 700 गीगावाट, लेकिन आप नीचे रखते हो तो 302। तो एफिशिएंसी बढ़ सकता है सिर्फ 20 मीटर में, इसलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी ने इंस्टॉल किया। अनदर इंस्टीट्यूशन है आई आर अरेना। इट इज इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, इंटर गवर्नमेंटल फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है दैट टॉक्स अबाउट द नाम, फ्रॉम द नेम वी कैन डिराइव रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे अडॉप्ट करें अपने लाइफ में, और how can we share and collaborate with the advanced knowledge and technology with each other. अबू धाबी यूएई में हेडक्वार्टर है, मेंबर कंट्री 165, यूरोपियन यूनियन में, इंडिया भी मेंबर है। अरेना, दो टाइप के विंड फार्म एंड होते हैं। इसके अलावा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी था, वो R&D तो कर ही रहा है, असेसमेंट तो कर ही रहा है ऑनशोर और ऑफशोर की कितनी कैपेसिटी है इंडिया में। उसके अलावा सर्टिफिकेशन और स्किल डेवलपमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है जो लोकल्स है उनको। हम्म टाइप्स ऑफ विंड पार्क, जब राजस्थान बात की तो वहां पर तो ऑनशोर नहीं हो सकता, ऑफशोर नहीं हो सकता, ऑनशोर होना होगा ओवरऑल। तो ऑनशोर होता है, ऑफशोर होता है, डिपेंड करता है कहाँ पे। तो ऑनशोर, इट इज ऑन द लैंड, इट इज इट यूजेस द विंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तभी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन था इन राजस्थान कि आप वहां पर डोडो कल्टिवेट, डोडो को आप कंजर्व करें विंड टर्बाइन के कारण, इट अफेक्ट्स द फ्लाइट पार्ट ऑफ द डोडो। तो ऑनशोर विंड फार्म था। द बिगेस्ट, सम ऑफ द बिगेस्ट ऑनशोर, कन्याकुमारी तमिलनाडु, जैसलमेर, जैसलमेर कहाँ पर है? राजस्थान। और ऑफ शोर विंड, इट रिलेट्स द विंड पावर ओवर द ओपन वाटर, यूजुअली इन द ओशन, टू जनरेट पावर। मोस्टली दे आर 200 नॉटिकल माइल अवे। क्यों? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद रहता है और 50 फीट बिलो द सी सरफेस उनके बेस होते हैं। और क्यों होता है? क्योंकि इट हार्नेसेस द विंड पोटेंशियल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में। चाहे वो साउथ वेस्ट मानसून रहे, चाहे रिटरी मानसून रहे, दोनों में विंड फ्लो करेंगे, उल्टे डायरेक्शन या सीधा डायरेक्शन में। तब अकॉर्डिंगली जो ब्लेड होता है ना विंड का, विंड फार्म का, उस इट कैन बी रोटेटेड अकॉर्डिंग टू द विंड स्पीड और डायरेक्शन, उससे पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो ऑफ शोर विंड हो गया। ऑन शोर ऐसे काम करता है, वह देख लो। विंड पासिस, ब्लेड मूव्स, ब्लेड का जो एंगल होता है इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीड, उसके अकॉर्डिंगली मूव करेगा। यहाँ पर टर्बाइन हो गया, ग्रिड, ये टर्बाइन मूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वापस सप्लाई कर सकते हैं पावर ग्रिड। ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाईएस्ट कैपेसिटी कन्याकुमारी मुप्पंडल विंड 1500, 1.5 गीगावाट, जैसलमेर 1 गीगावाट, ब्राह्मण वेल, धुले। तो दो इंपॉर्टेंट है और बस याद रखना। मेगावाट में। हाँ, कहा था तमिलनाडु।
मोस्टली बस याद रखना है कि मोस्टली द विंड पावर इज सिचुएटेड इन 5 स्टेट्स, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका। बाकी सब जगह से छोटे छोटे भी है मंदिर। अगर ऑर्डर वाइज में बात करते हैं तो विंड पावर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है तमिलनाडु में सबसे हाँ, ज्यादा है, देन गुजरात, देन कर्नाटका, देन महाराष्ट्र एंड देन फिफ्थ पे आता है राजस्थान। ऊपर नीचे है तो हम्म। मोस्टली बस याद रखना है कि तमिलनाडु एंड गुजरात और महाराष्ट्र कर्नाटका ऊपर है। ठीक है। We can continue in the next session.